सेम ऑक्सीडेशन नंबर से पहले ट्राई करो। Balance the following redox reaction. By oxidation number method. And basic medium. MnO4 minus plus S2O32 minus gives MnO2 plus SO4 2 minus। तो ये इक्वेशन है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। ट्राई करो। बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस था वो याद है, जब चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग OH यूज करते थे। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। पहले तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्टेन कर लोगे, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हो गया +7। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 2x - 6 = -2। -6 उस तरफ जाके +6 हो जाता तो 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। एक सल्फर का Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो 7 to 4 is reduction and 2 into 6 is oxidation। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करो। यहाँ सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 होना चाहिए। Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो 7 into 1 ये +7 हुआ, 2 into 2 ये +4, 4 into 1 +4 and 6 into 2 is +12। जब चेक करोगे यहाँ पे तो 7 से 4 3 स्टेप्स का चेंज है और 4 to 12 8 स्टेप्स का चेंज है। ये रहेगा, इसमें into 8 कर सकते हैं और इसमें into 3 कर सकते हैं। So 8 MnO4 minus plus 3 S2O32 minus gives 8 MnO2 plus 6 SO42 minus। तो चार्जेस को चेक करते हैं, -8 and 3 into 2 -6, तो -14 चार्ज यहाँ पे है and 6 into 2 -12 चार्ज यहाँ पे। दो का डिफरेंस है, 2OH माइनस यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो इसको लिख लो 8 MnO4 minus plus 3S2O32 minus gives 8 MnO2 plus 6 SO42 minus plus 2OH minus। फिर चेक कर लो इसके ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4 into 8 32 ऑक्सीजन, 3 into 3 9 ऑक्सीजन, 32 और 9 यहाँ पे हो गया 41 ऑक्सीजन, 8 into 2 16 ऑक्सीजन, 6 into 4 24 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे 2, तो 24 16 हो गया 40 plus 2 टोटल 42 ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ मिलेगा तो एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यहाँ पे H2 ऐड कर दो। So H2O plus 8 MnO4 minus plus 3 S2O32 minus gives 8 MnO2 plus 6 SO42 minus plus 2OH minus। अलाइन फैक्टर में नहीं रॉन्ग था, वहाँ जो डिफरेंस निकाला तुमने फिर रॉन्ग होगा। सब चेक किया, चार्ज उसमें चेक नहीं किया, चार्ज देखेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस मेथड में देखो, इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें भी जाएंगे। स्टेप 1 इज सेम, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, find oxidation number of all the elements in the reaction।
Then step 2, identify and separate oxidation and reduction half reaction. लास्ट टाइम क्या करते थे हम लोग, सिर्फ आइडेंटिफाई करते थे कि रिडक्शन कौन सा, ऑक्सीडेशन कौन सा। अभी क्या करो कि एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उन दोनों को अलग से स्टेट कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग हो गया और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग हो गया। देन स्टेप 3, balance the number of atoms of that element whose oxidation number is changing on both sides of the equation। दोनों इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। देन स्टेप 3, balance the oxygen atom by adding appropriate number of H2O जिस साइड में भी ऑक्सीजन कम होगा उस साइड पे H2O ऐड कर देना। Then step 5, balance the hydrogen atoms by adding H plus। उसमें ये सब बाद में करते थे, इसमें पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया H2 ऐड करके, फिर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया इससे। देन स्टेप 6 में फिर चार्ज बैलेंस करोगे, बैलेंस द चार्ज in both half reaction by adding electrons। तो दोनों हाफ रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। देन स्टेप 7, equate the number of electrons and add the equations and add both equations। add both equations का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इन दोनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने ऐड किए हैं उनको इक्वल करना है और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इक्वल करने के लिए ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ये सब नंबर। if the medium is acidic, equation is balanced after this। अगर मीडियम एसिडिक होता तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। फॉर बेसिक मीडियम एक स्टेप और करना पड़ेगा इसमें। स्टेप 8, add OH minus equal to the number of H plus on both sides of the equation। Combine H plus and OH minus to form H2O। Simplify and rewrite the equation। तो लास्ट में देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या किया कि जैसे इक्वेशन बैलेंस किया तुमने तो किसी एक तरफ तो H प्लस आ रहा होगा, तो जितना भी उस तरफ H प्लस आ रहा है उतने ही OH माइनस तुम दोनों साइड पे ऐड करोगे।
जिस साइड पे H प्लस और OH माइनस दोनों मिल रहा है वो दोनों कंबाइन हो जाएगा, उससे H2O बन गया और इक्वेशन में H2O ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, तो या तो उसके साथ वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या तो ऐड हो जाएगा। वो करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, फिर से लिख देंगे। एसिडिक रहा तो यहाँ भी आंसर आ गया, बेसिक रहा तो जस्ट ये और एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजियर इसलिए लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज बैलेंस नहीं करना पड़ता है, वो एंड में आता है, बट देखेंगे ट्राई करके, दोनों ही आने चाहिए तो लिख लो पहले स्टेप्स। Balance the following reactions. In acidic medium by half reaction method. First इसमें MnO4 minus plus Fe2 plus gives MnO2 plus Fe3 plus. एक बार पहले तो तुम रीड करो, स्टेप्स को समझो, उसके हिसाब से जो भी लगता है वो करो एक बार, क्योंकि एक मेथड पूरा कर चुके हम लोग, नेक्स्ट अगर नहीं होता तो देखते हैं। चेंज कर लो उसको MnO2 से Mn2 प्लस कर लो, क्योंकि MnO2 होगा ही नहीं तो बैलेंस, और वो भी गया तो एसिडिक मीडियम में MnO2 नहीं बनाते, तो अल्कलाइन बनाते हैं। तो पहले तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो 7 से 2 ये हो गया रिडक्शन और 2 to 3 हो गया ऑक्सीडेशन। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया फिर इसको अलग कर देंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 minus Mn2 plus, and then oxidation half reaction, that is Fe2 plus से Fe3 plus। तो इसके बाद का स्टेटमेंट था ऑक्सीजन बैलेंस करना है पहले। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, 4H2O कर दो। इस केस में ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस नहीं करना है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस को कहते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, 4 into 2 8H प्लस यहाँ कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ +8 -1 +7 और यहाँ पे +2, 5 स्टेप्स का डिफरेंस है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ +2 +3 एक का डिफरेंस है, एक यूनिट का, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर दोगे, चार्ज बैलेंस हो गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना, फिर इक्वेशन को ऐड करना है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 1 है, सो इक्वेशन 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, सो 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस gives Mn2 plus 4H2 plus 5 Fe3 plus। लास्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया सब पर। ये है था ये करना है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें जब चेक करो तो ये पता चलेगा कि जो तुम्हारा लेफ्ट हाफ है, दैट इज राइट हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है, उसमें तुम्हें एसिड ऐड करना पड़ेगा, 8 यूनिट्स ऑफ H+ चाहिए, उसमें H2O भी है। सेकंड वाले में तुम्हें H+ कुछ ऐड नहीं करना है। फाइनल इक्वेशन में देख के वो पता नहीं चलता कि इस हाफ में डालना है कि उस हाफ में डालना है, तो इंडिविजुअली जब चेक करना हो तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या किया था, Cr2O7 है, MnO4 है, MnO4 और SO3 2-। हाँ, MnO4 minus plus SO3 2- forms Mn2 plus and SO4 2-। तो इसको करो नेक्स्ट।
चेक कर लेते हैं इसको। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, S का यहाँ पे +4, +2 एंड +6, 7 से 2 रिडक्शन, 4 to 6 ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4 माइनस फॉर्म्स Mn2 प्लस and oxidation half reaction, SO3 2 minus forms SO4 2 minus। ये हो गया। तो MnO4 माइनस, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, 4H2 ऐड कर दो। इस तरफ 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, 8H प्लस ऐड कर दो। चार्जेस फिर चेक कर लो, +8 -1 +7 और यहाँ पे +2, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसका चार्ज बैलेंस हो गया। रिपीट द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक कम है, एक H2 ऐड कर दो। देन यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2H प्लस ऐड कर दो। चार्जेस चेक कर लेंगे, यहाँ -2 है और यहाँ पे चार्ज 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। रिपीट द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, इक्वेशन को ऐड करना है। 5 और 2 है, तो 5 into 2, 2 into 5, इक्वेशन 1 into 2 प्लस इक्वेशन 2 into 5। अपना गोल ये है कि लास्ट में फाइनल इक्वेशन जो लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए सिर्फ। सो 8 into 2 16H plus 2 MnO4 minus plus 5H2 plus 5 SO3 2 minus gives 2 Mn2 plus 8H2 plus 5 SO4 2 minus and plus 10H plus। तो अब इस इक्वेशन में दोनों साइड पे H2 और H प्लस है, तो कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ 16H प्लस है और यहाँ पे 10H प्लस है, यहाँ पे 6H प्लस बचेगा, यहाँ पे 5H2 और यहाँ पे 8H2, यहाँ पे 3H2 बचेगा। इसको फिर से लिख दो, 6H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5 SO3 2 माइनस gives 2 Mn2 plus 3H2 plus 5 SO4 2 minus। ये फाइनल इक्वेशन था, सेम आंसर था। तो देखो फाइनल इक्वेशन में तुम्हें क्या दिखता, 6H प्लस है और 3H2O है, बट हाफ रिएक्शन को अगर चेक करो तो इस हाफ रिएक्शन में 8H प्लस और 4H2O है, और इस हाफ रिएक्शन में 1H2O और 2H प्लस है। तो जो H प्लस और H2O यहाँ दिख रहा है उससे ज्यादा अमाउंट यूज हुआ, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसलिए हाफ रिएक्शन अलग आंसर देगा। क्वेश्चन सिर्फ हाफ रिएक्शन के बेसिस पे भी आ सकता है, या हाफ रिएक्शन ही सिर्फ यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं जो सेल्स होंगे उसके। थर्ड में क्रोमेट था ना, Cr2O72 माइनस प्लस SO42 माइनस SO32 माइनस। क्या आइडिया था, क्या था SO3 था, फॉर्म Cr3 प्लस प्लस SO42 माइनस। एसिडिक मीडियम में इसको करो नेक्स्ट। आंसर कैंसिल नहीं किया मैंने H plus H2O will be secret रखे था। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ H2O, तो ध्यान से करना है। प्लीज कर लो ये, ऐसा एक बार प्रैक्टिस कर लिया आ गया तो फिर अप्लाई कर सकते हो हर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 +4 +3 एंड यहाँ पे +6 to 3 is reduction, 4 to 6 oxidation, reduction half reaction लिखते हैं पहले, Cr2O72 minus forms
Cr3 plus and oxidation half reaction SO3 2 minus forms SO4 2 minus. यहाँ क्रोमियम 2 है, इसको लो कर दो, बैलेंस कर दो, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 7 ऑक्सीजन 7H2 7H2 यहाँ है, तो यहाँ पे 14H प्लस। चार्ज चेक करोगे फिर तो +14 या -2 +12 और यहाँ +6, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट वाले पे यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, एक H2 यहाँ पे ऐड करेंगे, 2H प्लस यहाँ पे आया, चार्ज यहाँ पे -2 है और यहाँ पे चार्ज 0, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वेट करो, ऐड करो, तो यहाँ 6 था, 1 2 है, into 3 कर दो इसमें, इक्वेशन 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3H2 3SO3 2 minus gives 2Cr3 plus 7H2 plus 3SO4 2 minus and plus 6H plus. जो कैंसिल आउट हो देखते हैं, 14H plus और 6H plus, तो यहाँ पे 8H plus बच जाता, then 3H2 और यहाँ 7H2, तो 4H2 बच जाएगा, ये हो गया 8H plus plus Cr2O7 2 minus plus 3SO3 2 minus gives 2Cr3 plus plus 4H2 plus 3SO4 2 minus, यही था इक्वेशन बैलेंस। एक क्वेश्चन और एसिडिक पे करेंगे, फिर बेसिक। फोर्थ होगा, फोर्थ कर लो, MnO4 minus plus C2O4 2 minus gives Mn2 plus plus CO। उसके बाद बेसिक वाले पे चलता है। क्या है सबका? MnO4 minus C2O4 2 minus forms Mn2 plus plus CO, ये हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका यहाँ पे +3 आया ना, ये +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो 7 से 2 गए, ये रिडक्शन, 3 to 4 गए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4 minus forms Mn2 plus, oxidation half reaction, C2O4 2 minus forms CO2। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, 2 था, ये यहाँ 2 कर दो पहले। देन MnO4 में 4 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, 4H2, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 8H प्लस, चार्ज बैलेंस करेंगे +7 2, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन 1 हुआ। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये इक्वेशन 2 होगा। So equation 1 into 2 plus equation 2 into 5,
16H plus 2MnO4 minus plus C2O4 2 minus forms. C2O4 2 minus में कितना रहेगा 5 रहेगा 5 C2O4 minus 2 into 2Mn2 plus 8H2 plus 10 CO2. चेक करो ये इक्वेशन है 16H plus 2MnO4 minus 5 C2O4 2 minus 2Mn2 plus 8H2 10 CO2. Mn2 plus 5. ये दो ही रहता है 5 तो उसमें ही है बेसिक वाला भी फिर करते हैं कुछ balance the following reactions in basic medium. भाई हाफ रिएक्शन करते हैं फर्स्ट सिस्टम ले लो MnO4 minus plus I minus forms MnO2 plus IO3 minus एक क्वेश्चन क्या था ना फर्स्ट ये करो ट्राई करोगे यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ये +4 होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया so +7 to +4 is reduction and -1 to +5 is oxidation so reduction half reaction कर लिख लेते हैं MnO4 minus forms MnO2 and then oxidation half reaction I minus forms IO3 minus नंबर ऑफ एटम इक्वल है जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन इक्वेट कर दो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है 2H2 यहाँ पे 4H plus चार्जेस को चेक कर लेंगे फिर +4 -1 यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे इक्वेशन 1 नेक्स्ट वाले पे आओ यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3H2 ऐड होगा और यहाँ पे 6H plus चार्जेस को चेक करते हैं -1 चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे +5 चार्ज होगा यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा चलो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है तो +5 को -1 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 होगा तो यहाँ 3 वहाँ 6 है इक्वेशन 1 into 2 प्लस इक्वेशन 2 हो गया so 8H plus 2MnO4 minus plus 3H2 plus I minus forms 2MnO2 plus H2 plus I3 minus plus 6H plus पहले तो H plus H2 देखो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6 है कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2H plus बचा यहाँ पे H2 4H2 यहाँ पे 8H2 बचा इसको लिखो फिर so 2H plus 2MnO4 minus plus I minus forms 2MnO2 plus H2O plus IO3 minus अब इसके बाद जहां पे भी H plus है जितने H plus है उतने ही OH minus तुम्हें ऐड करने हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो यहाँ पे 2OH minus
और यहाँ पे भी 2OH माइनस, OH माइनस और H प्लस को कंबाइन करके H2 लिख लेंगे। तो यहाँ हो गया 2H2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस H2O प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 2H2 है, यहाँ एक H2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक H2 बचेगा। तो फाइनल इक्वेशन हो गया H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस 6 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। ये इक्वेशन था। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है बट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्या था? P4 का था। नेक्स्ट उसको कर लो फिर सेकंड वन। P4 forms PH3 plus H2PO2 minus this proportional reaction. लॉजिक वही लगाओगे फिर से। P4 को दो बार लिखो, दो इक्वेशन बनाओ और उससे करो सॉल्व। दो बार लिखो। P4 plus P4 forms PH3 plus H2PO2 minus 0 0 minus 3n plus 1। ये रिडक्शन हो, ये ऑक्सीडेशन हो गया। So P4 forms PH3 reduction half reaction and P4 forms H2PO2 minus ये ऑक्सीडेशन half reaction। तो इसमें 4 फास्फोरस है, इसको 4 कर दो पहले। ऑक्सीजन तो है नहीं बट हाइड्रोजन है, 4 into 3 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 12H प्लस आएगा और चार्ज बैलेंस करने के फिर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1। सेम यहाँ पे 4 फास्फोरस है तो इसको पहले 4 कर दो। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया, 8H2, 8 into 2 16 हाइड्रोजन and 4 into 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ सिर्फ 8H प्लस आएगा। चार्ज देखो यहाँ पे तो +7 है, सॉरी +4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इक्वेशन 2 होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो into 2 यहाँ करोगे। अच्छा हाँ 12 है, वहाँ into 3 करना पड़ेगा। So equation 1 plus 3 times of equation 2. 12H plus P4 plus 24H2 plus 3 times of P4 gives 4PH3 plus 12H2PO2 minus and plus 24H plus। जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करो। यहाँ 12H प्लस है, ये 24 है, 12H प्लस हो गया, 24H2O और उस तरफ H2O नहीं है, P4 plus 3P4, so 4P4 plus 24H2 gives 4PH3 plus 12H2PO2 minus plus 12H plus।
तो जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो प्लस 12 OH माइनस इस तरफ एंड 12 OH माइनस इस तरफ। 12 OH minus plus 4P4 plus 24 H2O gives 4PH3 plus 12 H2PO2 minus, और ये दोनों कंबाइन होकर 12 H2O हो जाएंगे, कैंसिल आउट होगा H2O यहाँ पे, 12 H2O बचा, so 12 OH minus plus 4P4 plus 12 H2O gives 4PH3 plus 12 H2PO2 minus, सबके पास 4 है, डिवाइड कर दो बोथ साइड्स फ्रॉम 4, so 3OH minus plus P4 plus 3H2O gives PH3 plus 3H2PO2 minus। चेक करो यही आंसर है, सेम है। लास्ट बेसिक वाला क्या कहते हैं, H2O3 जो आज किया था भाई, MnO4 minus plus H2O32 minus gives MnO2 plus SO42 minus। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर अल्टीमेटली आता है। तो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाफ रिएक्शन रहा तो इससे ही करोगे। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट हो जाएगा भाई, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। इसका +7 यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, +2 आ रहा है, ये +4 हो गया, ये +6 हो गया, so +7 से +4 रिडक्शन एंड +2 +6 ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 minus forms MnO2 और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में H2O32 minus forms SO42 minus। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2H2 ऐड कर दो, यहाँ 4H प्लस हो गया, प्लस 3 चार्ज है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इक्वेशन 1। सल्फर पहले इक्वल करो 2, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 into 2 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 5H2, यहाँ 10H प्लस, तो -2 चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे 8, 6 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, ये -2 चार्ज यहाँ पे आया, ये -4 है, यहाँ +6 आया, 8 यूनिट्स का डिफरेंस है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, -8 होता +6 -2 के इक्वल आ जाता, ये इक्वेशन 2 देखो। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करनी, इक्वेशन को ऐड करना है, इक्वेशन 1 into 8 प्लस इक्वेशन 2 into 3, 32H plus 8 MnO4 minus plus 15H2O, 3H2O32 minus 8 MnO2, 16H2O plus 6SO42 minus 30H plus। सिंप्लीफाई करो यहाँ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2H प्लस बचा, यहाँ 15 और यहाँ पे 16, एक H2 बचेगा, so
2H plus 8MnO4 minus 3:32 minus gives 8MnO plus H2O plus 6SO4 2 minus. अब जितना यहाँ H plus है उतनी OH minus ऐड करें on both sides, 2OH minus, यहाँ पे भी 2OH minus, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, H2O बन जाएगा 2H2O. एक H2O कैंसिल आउट हो जाता, एक H2O बचा. So final equation H2O plus 8MnO4 minus plus 3S2O3 2 minus gives 8MnO2 plus 6SO4 2 minus plus 2OH minus. ये हो जाएगा. मैंने लिख तो या चेक कर लो कुछ स्टेप्स में मिस्टेक नहीं हो. तो बैलेंसिंग हो गया, फिर उसके आगे जो सेल होता है एग्जाम में देखो जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो क्या आएंगे एग्जाम में, ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे उसको A B C X Y Z ऐसा स्टेट कर देंगे और वो पूछेंगे जैसे मान लो ये X Y Z लिखते और ये पूछेंगे तीनों का एडिशन कितना है बताओ, तो अल्टीमेटली वही करना है, इक्वेशन बैलेंस करो. लेकिन वहां पे इक्वेशन में क्या होगा, वो H2H प्लस सब कुछ स्टेटेड रहेगा, तुम सिर्फ आयनिक इक्वेशन लेना, कंप्लीट बैलेंस करो, उसके बाद आंसर करो. हिट एंड ट्रायल उसमें ट्राई मत करो, उसमें टाइम वेस्ट करो. अब जो रेडॉक्स रिएक्शंस है तो बैटरी का बेसिक्स यही है, बैटरी के अंदर में यही रिएक्शंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये रिएक्शन किया, जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 aqueous forms ZnSO4 aqueous plus Cu solid. ये रिएक्शन है. नेट आयनिक इक्वेशन इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो Zn solid plus U2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid. और इसके हाफ रिएक्शन को निकालना चाहोगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विल बी Zn solid gives Zn2 plus aqueous plus 2 electron and reduction half reaction ये हो जाएगा Cu2 plus aqueous gives Cu solid और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. ये रिएक्शन था, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे के पास जाके इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट वही होता है. तो अगर मान लो एक बीकर लिया है नो में, उसमें वाटर लिया, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट था और उसमें जिंक ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन तो होगा. ये रिएक्शन होगा मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Cu में इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो उसमें अटैच होगा. और इसी में तुमने 2 वायर्स लगा दिए और इससे एक बल्ब लगा दिया और बल्ब ग्लो हो जाएगा. नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो बाहर में फिर बैटरीज वगैरह नहीं मिलती. लोग क्या बेच रहे होते, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले जाइए और बिजली बनाइए. गांव में लोग डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, एकदम बिजली, राइट. बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ. इन जनरल ये हर जगह ही एप्लीकेबल है. इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 ऑप्शंस है कि यहाँ से निकला, इसमें आपस में जो आयन है उससे अटैच हो जाए, या फिर पूरा इतना घूम फिर करके आए और उसके बाद ऐड हो. तो वो क्या चूज करेगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रैवल भी कर रहे होंगे तो बहुत
लेस अमाउंट हो वो बल्ब ग्लो नहीं करने वाला है वहाँ पे। अब इसी का एक और एप्लीकेशन देखो जो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते ना देखें। सॉकेट जो रहता है उसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 पिन प्लग जो तुम यूज करते हो, और जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसमें 3 पिन ही होते हैं। लेकिन उसका तीसरा पिन तुम तोड़ भी दोगे स्टिल वो काम करेगा, उसको हटा भी दोगे तो भी काम करेगा। तो तीसरा पिन जो है वो क्या है, इसको हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। क्या काम है इसका, कैसे लेके जाएगा? इतना तो पढ़ लिया था लोअर 10th में कि अर्थिंग का ये काम है, बट वो काम कैसे करता है? तो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फ्रिज का एग्जांपल ले लेते हैं या कूलर ले लो। वाटर कूलर जो होता है जो टिन वाला आता था, तो उसमें बहुत लोगों को लगते हैं शॉक्स। गर्मी के दिनों में जाएंगे, छुएंगे और बस पूरा कूल हो जाता है। तो अब इसमें वायर स्प्लिट होने का डर है। जो मोटर में वायर गया वो स्प्लिट हो सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पे फ्लो करता है, उस कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं कर सकता है। तो वायर अंदर कहीं स्प्लिट हुआ और इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर फ्लो करा इलेक्ट्रिसिटी। अब तो मैं यहाँ पे इसको टच करते हैं तो अब क्या होने वाला है, उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अर्थ में जाना है, और नीचे वहां पे कोई ऐसा बेस है जो अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे थ्रू अर्थ में जाएगा। तो तुम्हारे थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके अर्थ में जाता है देन यू गेट अ शॉक। इसी कंडीशन में अब तुमने जो अर्थिंग का वायर था वो अर्थिंग का वायर जाकर के इसके सरफेस पे अटैच कर दिया। वो कहीं अंदर पे अटैच नहीं होता, सरफेस पे अटैच रहता है हमेशा। तो सरफेस पे अटैच हो गया और वो सरफेस से वायर जा करके, क्योंकि बाहर से जो पावर आता है उसमें 2 लाइन्स ही आती है, ये तीसरा लाइन जो बिल्डिंग है तुम्हारा उसमें कहीं अर्थ पे प्लेट है उससे अटैच है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होगा, तो अब अगर तुमने टच भी किया तो उस इलेक्ट्रिसिटी के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो तुम्हारे थ्रू अर्थ में जा सकता है या इसके थ्रू अर्थ में जा सकता है। वो क्या चुनने वाला है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो इसलिए तुम्हें अभी शॉक नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये वायर अवेलेबल था। अब इसमें क्या होता है कि लोग जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें 3 लाइन्स रन करनी पड़ेगी। कॉपर यूज कर रहे हो, उसका प्राइस हाईयर है, अच्छे वायर यूज करोगे अच्छा प्राइस लगेगा। तो 3 वायर जो रन कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में 2 वायर यूज हो रहा है, तीसरा वायर तो अर्थिंग का है। तो 1/3 प्राइस जो है वो अगर नहीं भी लगाएंगे तो बिजली तो आएगी सब लोगों का। तो तुमने बोला कि भाई देखो बहुत पैसा लेगा, थोड़ा कम करो, इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, वो एक वायर ही हटा देगा पूरा। तुम तो बोलोगे हाँ है तो ठीक, इसका क्या काम, चल तो रहा है सब कुछ ठीक है, तुम इतना ही चेक करोगे। अब जैसे उसने वो वायर हटा दिया वहां से, और जिस दिन भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी हुआ सब इक्विपमेंट एक साथ गए, तो तुमको भी हार्म हो सकता है उससे। तो इन शॉर्ट हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा वो हमेशा उसको फॉलो करके चला जाएगा, तो तुम्हें उस पाथ को यहाँ हटाना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो इन जनरल हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसमें 2 टाइप्स होंगे, यूज्ड फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ chemical and electrical energy. गैल्वेनिक सेल और दूसरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, यूजेस spontaneous, uses energy of uses chemical energy of spontaneous redox reaction to make electricity, और ये जो होगा it uses electrical energy to carry out a non-spontaneous reaction. तो
दोनों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे बैटरीज जो हो गए, तो बैटरीज इस टाइप के सेल हैं जिससे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं, जैसे गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हो ऑर्नामेंट्स में, तो उस केस में फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। दोनों ही अंडरस्टैंड करेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ इसको समझेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में मिलेगा। तो लिख लो पहले यहाँ तक, फिर देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में देखो, इसका जो डायग्राम होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बाई कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं, जो राइट हाफ होता है उसको रिडक्शन हाफ ले लेते हैं, लेफ्ट हाफ को ऑक्सीडेशन हाफ ले लेते हैं, ताकि वो बार बार ड्रॉ करने में डाउट ना हो। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। This is reduction half cell. दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भी रहेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ भी। अब दोनों में मेटल के जो रॉड्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। कैथोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। Similarly, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी कॉल्ड एनोड। ये भी इलेक्ट्रोड का एक टाइप को। इन दोनों हाफ सेल को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो जो इक्वेशन लिया था हम लोगों ने जिंक वाला, Zn is solid plus U2 plus aqueous forms Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ये हो गया जिंक Zn2 plus CuN Cu2 plus। ये रहा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो मेटल रॉड पे जो जिंक था वो यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होके यहाँ चला आया, तो Zn2 प्लस यहाँ आया और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। वो इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैवल करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि सॉल्यूशन सभी एक साथ नहीं अलग अलग प्रेजेंट है, तो वायर्स के थ्रू ट्रैवल करना इजी है। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे वहां पे और फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो Cu2 प्लस उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस पे जाके अटैच हो जाएगा, मेटल रॉड पे अटैच रहेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा इस रॉड का साइज डिक्रीज होता जाएगा, इस रॉड का साइज इंक्रीज होता जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये कन्वेंशन है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड टू एनोड का रहेगा। So direction of electron is from anode to cathode. And direction of electric current is from cathode to anode. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, एन ऑक्स रेड कैट, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, उसे याद आ जाएगा। अब इन जनरल जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
यहाँ डायरेक्शन क्या है, कैथोड टू एनोड का डायरेक्शन है, तो कैथोड मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल के लिए साइन यूज करते हैं हम लोग प्लस। तो कैथोड पे जो प्लस साइन है वो चार्ज नहीं है, वो हाई पोटेंशियल के लिए यूज होता है। बैटरीज में भी जब तुम प्लस माइनस को देखते हो वो चार्ज नहीं है, वो पोटेंशियल दिखाता है। एनोड लो पोटेंशियल पे रहेगा, तो लो पोटेंशियल को लिखेंगे हम लोग माइनस। तो अगर 10 का डायग्राम याद हो जिसमें बैटरीज वगैरह यूज करते थे, सेल यूज करते थे, ऐसा बनाते थे ना, तो ये जो होता था इसको प्लस लेते थे और इसको माइनस लेते थे। तो ये एक सेल है और सेल को सीरीज में जब अटैच करते हो इट इज कॉल्ड अ बैटरी। तो इसमें दो सेल्स अटैच हैं एक साथ। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट कैथोड, और ये जो पार्ट है दिस इज एनोड। हर सेल में दो पोर्शंस हैं, एक का एनोड दूसरे के कैथोड से अटैच होगा, ये इसमें मैं अटैच रहा। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इसमें ये रहता था और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये रहता था। तो ये जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला पूरा अरेंजमेंट बनाओ। सॉल्ट ब्रिज का काम है इसमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना प्लस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने इन दोनों के बीच में। अगर मान लो कि जिंक 2+ यहाँ पे आया और सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं है, तो ओवर द टाइम स्लोली क्या होगा, जिंक 2+ का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। Zn2+ के लिए कोई अपोजिट आयन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये वाला जो हाफ सेल था ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। अब जैसे ही इस सॉल्यूशन में से Cu2+ हट गया तो इसका आयन तो अभी वैसा ही है, तो इस सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाता, नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलना चाहता है वहां पे चार्ज प्लस है, वो उसको जाने नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन जहां पे आके अटैच होने चाहता है वहां पे नेगेटिव चार्ज है, वो उसको आने नहीं देगा। तो ऑल्दो वहां पे वो पोटेंशियल है बट स्टिल सेल जो अपने आप स्टॉप कर जाता। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि इसको अनाइन दे देगा, इसको कटाइन दे देगा, तो चार्जेस स्टिल बैलेंस हो जाएंगे, तो वो अपोजिशन जो हो रहा है वो नहीं होगा, इसलिए यूज करता है। पोटेंशियल या फिर लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो देखना पड़ेगा। पोटेंशियल इन जनरल क्या होता है, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करता है, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी बना दो। पोटेंशियल को डिफाइन वैसे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में जब करते हैं हम लोग तो ये बताते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड के टर्म्स में जब बात करो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म आएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग सिंबल E देते हैं, और वही अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहा इट विल बी कॉल्ड E नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल इज E नॉट। वैसे भी जहां भी सिंबल में नॉट आ गया स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप्स के मिलेंगे तुम्हें, एक मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। इन पोटेंशियल्स को चेक करने के लिए इक्वेशन ले लो, Mn प्लस aqueous प्लस n इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स m सॉलिड। इस इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक और चीज, यहाँ पे जब ये इक्वेशन लिखते हो तो Mn प्लस अपॉन m, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक रिड्यूस्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म,
मतलब सेम एलिमेंट का एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म एक साथ जब होगा दैट विल बी टर्म्ड एज रेडॉक्स कवर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिंबल जब लिखोगे EM/Mn+, मतलब इसमें पहले रिड्यूस्ड फॉर्म है और बाद में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। Whereas रिडक्शन वाले में जब जाएंगे हम तो यहाँ पे EMn+/M, तो पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और बाद में यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म। So higher is the value of oxidation potential, easier will be the oxidation. इसमें जाते हैं। So higher is the value of reduction potential, easier will be the reduction. तो किसी भी एलिमेंट के लिए दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं, बट बार बार दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करने में क्या होगा, डाउट्स आ सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग थ्रू आउट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के तौर पे रिडक्शन पोटेंशियल को ही बार बार यूज करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन रहा तो उसको चेंज कर सकते हो। सो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम वैल्यू अपोजिट से, तो ऐसा बोल सकते हैं E of Mn+/M is equal to E of M/Mn+, ये यूज कर पाएंगे। तो कोई भी ऑक्सीडेशन का वैल्यू है रिडक्शन में उसको ट्रांसफॉर्म कर दे और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे, तो उससे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसको चेक करना बहुत इजी हो जाता है। तो लिखो पहले, और इनके वैल्यूज से ही तुम इक्वेशन को देख के चेक कर सकते हो कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अपने आप होगा या नहीं होगा। इसमें देखो पॉइंट लिख लेते हैं, दैट टू अवॉइड एनी डाउट विल यूज रिडक्शन पोटेंशियल। To avoid confusion, we'll always use रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लो। चेक कैसे करना है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड कंपोनेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, जिसका कम है वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। तो पहले रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। Reducing agent is also called reductant and it is called oxidant. So itself gets oxidized and reduces others. तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, सामने वाले को रिड्यूस करना, तो उसके लिए खुद क्या होना पड़ेगा, इसे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced
and oxidizes others. So reducing power is inversely proportional to reduction potential. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना हायर, वो आगे वाले को रिड्यूस कर पाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो पाएगा. ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to reduction potential. हम ऐसा बोल सकते हैं stronger reducing agents have lower reduction potential और यहाँ बोल सकते हो stronger oxidizing agents have higher reduction potential. अब इसमें एक कंफ्यूजन क्या आता है कि जब वैल्यूज अपने पास होंगे तो वैल्यूज हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो देखो कभी भी E का वैल्यू दिया हुआ है Mn प्लस अपॉन M, तो इसमें दो वैल्यूज हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है. तो फॉर एग्जांपल तुम्हें फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर फाइंड करना है तो तुम क्या चेक कर रहे होगे, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए. Let's say we are finding strongest reducing agent. तो इसके लिए होना चाहिए लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल. ये फाइंड कर लिया तुमने, तो रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट जो मिला वो तो इसका वैल्यू मिला होगा. अब इसमें दो पार्ट्स थे, मान लो कि ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये दे दिया और एक ऑप्शन में ये दे दिया. अब डाउट आता है कि Mn प्लस होगा या M होगा. तो तुम क्या फाइंड करो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो, सामने वाले को रिड्यूस करे. तो खुद ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, जो पहले रिड्यूस हुआ है. जो रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो सकता है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म. रिड्यूस्ड फॉर्म. जैसे मान लो यहाँ पे MnO4 माइनस और Mn2 प्लस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर Mn2 प्लस होता. MnO4 माइनस तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, अब और कैसे ऑक्सीडाइज करोगे उसको. तो जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वो ऑक्सीडाइजिंग, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है. रिड्यूसिंग होने के लिए खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे. अगर वैसे ही तुम्हें फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके लिए देखना पड़ेगा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल. और रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट मिला, फिर से वहां पे दो वैल्यूज मिले. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका काम है खुद रिड्यूस होना, और रिड्यूस वो हो सकता है जो पहले ऑक्सीडाइज हुआ था. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. क्वेश्चंस इस पे ट्राई करेंगे और क्लियर हो जाएगा. तो उसमें फिर ये डाउट नहीं है कि इन दोनों में से आंसर किसको करना है, वो पता चल गया यहाँ पे.